हमारी आराधना का लक्ष्य है निरंतर प्रिया प्रीतम का चिंतन होना। इस समस्त साधनों का सार है अनन्य चिंतन। इस अनन्य चिंतन में जो बाधक भाव है वो है विषय चिंतन। शरीर को मैं मानकर मन और इंद्रियों से विषयों का चिंतन करना, ये विषय भोग से भी अधिक घातक है। उपासक समझ नहीं पाता है, उसको लगता है क्रिया तो हम कर नहीं रहे, पर जो क्रिया करने से अंतःकरण गंदा होता है उससे भी अधिक गंदा अंतःकरण विषय चिंतन से होता है। हमारे हृदय में हर समय दो वृत्तियां जागृत रहती हैं, एक रागात्मक और एक द्वेषात्मक। इन दोनों को जो मिटा देता है वही महात्मा हो जाता है। इन दोनों को जो मिटा देता है वही भगवत प्राप्त हो जाता है। अध्यात्म इन दोनों को मिटाने के लिए है, राग द्वेष दोनों को। अंदर से देखिए, जब आप प्रयास करते हैं तब भगवत चिंतन में वृत्ति लगती है, नहीं छोड़ दें दो ही जगह वो रहेगी, कोई अनुकूल विषय कोई प्रतिकूल विषय, अनुकूल व्यक्ति प्रतिकूल व्यक्ति, बस वही राग द्वेष का चिंतन, अच्छे बुरे, बस यही मिटाना हमारी साधना है। जब तक हमारे चिंतन का जो आधार है चित्त के अधिष्ठात्र देवता भगवान वासुदेव हैं, वासुदेव अर्थात सर्वत्र विद्यमान परम तत्व, जब तक हमारा चिंतन एक एक वृत्ति के द्वारा प्रभु का नहीं होगा तब तक अध्यात्म रस नहीं मिलेगा, अध्यात्म का जो आनंद है नहीं मिलेगा। अध्यात्म का आनंद अखंड प्रसन्नता, प्रसन्नात्मा। ये जो आपकी प्रसन्नता नहीं रहती, आनंद नहीं रहता, उसका कारण आपकी राग द्वेषात्मक वृत्ति है। राग वृत्ति हुई तो कामना, कामना दृढ़ हुई तो क्रिया, क्रिया हुई तो और कामना के संस्कार, बस इसी में हमारा जन्म चला जाता है। हम मन को शत्रु भाव से नहीं देख पाते हैं, मन को मित्र ही नहीं अपने को मन मान लेते हैं। तदात्म भाव, तन्मय भाव मन में। अब मन ने अनुकूल माना तो मैंने अनुकूल माना, मन ने प्रतिकूल माना तो मैंने प्रतिकूल माना, मन ने अच्छा माना मान लिया, मन ने बुरा माना मैंने मान लिया। यह है संसारी पुरुष का लक्षण। साधक उपासक मन की मान्यता को शास्त्र में देखता है, ये शास्त्र सम्मत है कि नहीं, गुरु के वचनों से मिलाता है, अध्यात्म के सिद्धांतों से देखता है। यदि वो शास्त्र सम्मत गुरु अनुकूल इष्ट अनुकूल है तो उसकी बात मानता है, नहीं तो मन की बात बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। अगर मन की बात मानते रहे तो ये इसी में फंसाते रहेगा। भगवान पे गुस्सा, गुरु पे गुस्सा, शास्त्र पे अश्रद्धा, ये सब लाएगा। आपको लगेगा कि परमार्थ में कोई आनंद ही नहीं, जबकि आनंद नहीं, आनंद समुद्र है जहां दुख का लेश नहीं है। तो हमारी आंतरिक सुधार वृत्ति चिंतन में होनी चाहिए। क्रियाओं में तो आप घेरे के अंदर हैं, समाज का भय है, कहीं ना कहीं कानून का भय है, प्रभु का भय है, कई तरह के भयों से हम बचे हुए हैं। पर आंतरिक चिंतन में तो कोई भय नहीं ना, न समाज का भय, न कानून का भय, न भगवान का भय, कोई गलत तो कर नहीं रहा हूं, उपासक ऐसा सोचता है। पर अंदर ही अंदर जो विषय चिंतन हो रहा है, विषयान ध्यायतश्चित्तम विषयेषु विसज्जते माम नुस्मरतश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते, श्री भगवान के वचन है। जो उपासक विषय चिंतन करता रहता है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा विषय चिंतन होता है और कर्मेंद्रियों के द्वारा क्रियाएं होती हैं। रूप चिंतन, स्वाद का चिंतन, स्पर्श सुख का चिंतन, घ्राणेन्द्रिय का चिंतन, घ्राणेन्द्रिय सौरभ से संबंध रखती है। हम इन इंद्रियों के चिंतन में अगर भोग सामग्रियों पर विचरते रहे, चाहे वो देह हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो, चाहे व्यक्ति हो, तो परमार्थ किसे कहते हैं आप कैसे जान पाएंगे? बातें बनाना परमार्थ थोड़ी होता है। परमार्थ तो होता है मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह। मन को समाहित करके आराध्य देव में लगा देना,
चाहे नाम में, चाहे रूप में, चाहे लीला में, आराध्य देव में। अब इंद्रियां जिस विषय में विचरण करना चाहती, छूट दे दी, मन जिस विषय में, तो फिर आप साधक किस बात के हैं? आपकी साधना क्या हो रही? विषयों का चिंतन विषय क्रिया से भी अधिक घातक उपासक को मानना चाहिए। विषय चिंतन में जहां मन जाने लगे डर जाओ, क्योंकि रजोगुण इतना भयानक है कि कहीं कहीं तमोगुण से भी ज्यादा यह भयानक स्थिति पैदा कर देता है। तमोगुण में प्रधानता, निद्रा, आलस्य, सत्कर्म में प्रमाद, मूढ़ता, ये। लेकिन रजोगुण में भोगात्मक क्रियाएं और उनका विरोध होने पर भयंकर क्रोध, हिंसा आदि तमोगुण से भी बड़ा ये मन को मलिन करने वाला रजोगुण है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषुपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। सर्वनाश किससे हो गया? ध्यायतो विषयान पुंसा, विषयों का चिंतन करने से सर्वनाश हो गया। क्या आप कभी ऐसा हृदय में डरे हैं विषय चिंतन होने पर? नहीं, बहे चले जा रहे हैं जहां मन लिए जा रहा है। ये मन बंदर की तरह छलांग लगाता है, इस शाखा से उस शाखा, शाखा प्रशाखा, ऐसे घूमता रहता है, इस विषय से उस विषय, इस व्यक्ति से बेमतलब व्यर्थ में हमारा बड़ा कीमती समय ये व्यर्थ में नष्ट करता है। साधक, उपासक इसी को सार्थक करता है। बार बार विषय, व्यक्ति, वस्तु, स्थान से हटाकर प्रभु के नाम रूप लीला धाम में लगाता है। यदि आप ये शिथिलता रखेंगे कि जो चिंतन हो रहा है होने दीजिए, तो आप देख लीजिए संगास्तेषुपजायते, जब विषय चिंतन करेंगे तो उस विषय के संग की आकांक्षा, कामना प्रबल हो जाएगी। जो विषय, कोई भी भोग क्रिया पहले चिंतन में होती है, बाद में क्रिया में आती है। चिंतन में संभाल लिया तो संभल गया, चिंतन बिगड़ गया तो अब फिर क्रिया से जो परिणाम होता है वो हो जाएगा अंतःकरण मलिन होना, दुर्वासनाओं का राज्य हो जाएगा। हमें चिंतन पर विशेष जोर देना है। जहां चिंतन विषयों का हुआ तो निश्चित उसकी संग की इतनी व्याकुलता होती है, और उस व्याकुलता में अनुकूलता मिली तो बहुत सी कामनाएं और जागृत हो जाएंगी। प्रतिकूलता मिली तो क्रोध जागृत हो जाएगा, वो भगवान पे क्रोध करेगा, गुरु पे क्रोध करेगा, अवहेलना, नास्तिकता आने लगेगी, भगवद स्मृति नष्ट हो जाएगी, बुद्धि निर्णय करने लायक नहीं रह जाएगी। बुद्धि का नाश सर्वनाश, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, उसका नाश हो गया। हम विषय चिंतन क्यों करते हैं? सुख के लिए, आनंद के लिए, प्रसन्नता के लिए। क्या किसी को आज तक सुख, आनंद, प्रसन्नता मिल पाई है? मिल पाएगी? मिल रही है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें सुख है ही नहीं। श्री भगवान कह रहे हैं ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो नय एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। ये इंद्रियों के साथ जो मन विषय भोगों में सुख, आनंद, प्रसन्नता ढूंढने के लिए जाता है, चिंतन करना, भोग क्रिया करना, तो भगवान कह रहे हैं भोगा दुख योनय एवते, ये जितने भी इंद्रियों के भोग है ये दुख प्रकट करने वाले हैं। योनय, यहीं से दुख प्रकट होता है। दुख की मूल जड़ क्या है? भोगों का चिंतन और भोगों को भोगना। हम किस लिए भोग रहे हैं? सुख, आनंद, प्रसन्नता। और भगवान क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जितने भी इंद्रिय मन के द्वारा भोगे जाने वाले भोग हैं वो सब दुख योनयः, ये दुख प्रकट करने वाले हैं। दुखों की मूल जड़ भोगों का भाव, उनका चिंतन करना, उनकी क्रिया, उनमें सुख भाव। आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा, ये जितने भी भोग हैं ये आद्यंत वाले हैं, इनकी सत्ता नहीं है, ये असत हैं, परिवर्तनशील है। अब कोई बुद्धिमान कैसे भोगेगा इनको? तो जो बुद्धिमान हैं, जो साधक हैं, जो उपासक हैं,
वो भोग क्रिया की तो बात जाने दो, वो भोग चिंतन ही त्यागते हैं।